today we are going to start metals and non-metals, lecture number 6. In lecture 1, 2, 3, 4, 5 we already discuss about the metals कि metals क्या होते हैं, metals का क्या प्रॉपर्टी होता है, metals का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एंड metals का यूज क्या होता है. तो वो हमने सारा पढ़ लिया था. एंड आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स. A non-metal is an element whose atoms readily gain electrons to form negative ions, that is anions. Non-metal का जो फर्स्ट क्वालिटी होता है, मतलब ये जो क्या करता है, बहुत आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है. क्या गेन करता है, इलेक्ट्रॉन. लेट सपोज बी आपका कोई नॉन मेटल है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, निगेटिव आयन, दैट इज एन आयन. लेट सपोज कोई भी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना लिया, एन आयन बना लिया. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी. एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर नॉन मेटल्स. तो और ये जब नॉन मेटल कंबाइन करता है तो उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, देन नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. And ionic bond with metals. When non-metals with combine with metal, they form ionic bond. Okay. Non-metals are electronegative elements as they form negative ions by gaining electrons. Non-metal also known as electronegative elements because they form negative ions by gaining electrons. तो non-metal क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म करते हैं, निगेटिव आयंस. इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ओके. ओवरऑल दे आर 18 नोन नॉन मेटल्स. जनरली हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं टोटल वो 18 है. दैट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम आर सम ऑफ द नॉन मेटल्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के. तो नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और निगेटिव आयन दैट इज एन आयन फॉर्म करते हैं. नॉन मेटल, व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद नॉन मेटल दे फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड. एंड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद मेटल्स दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड. जनरली दे आर 18 नॉन मेटल लाइक एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर etc. ठीक है. दिस इज जनरल डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल. अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स का अकरेंस क्या है, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. तो ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं. ओके. ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल. और जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है इन द अर्थ क्रस्ट. दैट मेक्स 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. 50% नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 50% है अर्थ क्रस्ट का. ठीक है. एंड सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल दैट फॉर्म 26% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. और जो सिलिकॉन है वो आपका दूसरा सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल नॉन मेटल है. वो कितना है, 26% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फास्फोरस एंड सल्फर आल्सो फॉर्म ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. मतलब फर्स्ट सेकंड पे तो ये आ गए, लेकिन फास्फोरस और सल्फर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. हाँ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जितना तो नहीं, लेकिन हाँ ये भी कंसिडरेबल अमाउंट में होते हैं. ओके. तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा. बिसाइड्स अर्थ क्रस्ट नॉन मेटल्स ऑल्सो फॉर्म ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड ओशन. बिसाइड्स अर्थ क्रस्ट नॉन मेटल आपके एयर में भी पाए जाते हैं और ओशन में भी पाए जाते हैं. जैसे N2 और O2 हो गया, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. एयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, N2 और O2 होता है. N2 आपका सबसे ज़्यादा, फिर O2. ओके. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ वाटर आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशन. ओशन में क्या पाया जाता है, पानी. पानी किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. ठीक है ना. क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन इज ऑल्सो ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओशन. तो ये वाटर में या ओशन में जो क्लोरीन होता है वो भी किसके फॉर्म में होता है, क्लोराइड के फॉर्म में, मतलब Cl- आयन के फॉर्म में
क्या होता है, क्लोरीन भी होता है। कहाँ पे, ओशंस में, सागर में। ओके, तो इस तरह कुछ ये जो होते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं कि मेजर अबंडेंट कौन कहाँ कहाँ है हमारा नॉन मेटल्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज in their combined form non-metals form a major part of vitamin, proteins, fats, carbohydrates and enzymes। जब ये combined form में नॉन मेटल होते हैं तो ये विटामिन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं, ठीक है। इन द कंबाइंड फॉर्म नॉन मेटल्स फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ विटामिन्स। मतलब विटामिन्स का जो मेजर पार्ट होता है वो नॉन मेटल से बन के होता है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो एंजाइम्स हो। ओके, तो ये कुछ बातें हो गई अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। प्लीज झेलिएगा नहीं, आराम से सुनिएगा, बहुत आराम से बता रहा हूं। नॉन मेटल्स आर यूजुअली अपोजिट टू मेटल्स इन कैरेक्टरिस्टिक। ऑब्वियस सी बात है, जनरली जो मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल्स का उसका अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना। द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर फॉलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। इस फिजिकल स्टेट इसका क्या क्या होता है। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मेटल। मेटल्स आपके जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली ऑल 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसियस में भी, ठीक है। आउट ऑफ 18 नॉन मेटल में 6 आपके सॉलिड में पाए जाते हैं। सिर्फ एक जो मेटल है नॉन मेटल वो लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज ब्रोमीन, Br2। जो Br2 होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में। बाकी 6 नॉन मेटल आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 11 नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट। तो ये फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया लग गया, ठीक है। सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। मेटल से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। क्यों, ड्यू टू लेस कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स इन देम। क्या होता है, इनकी जो एटम नॉन मेटल्स की जो एटम्स की पैकिंग होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी मेटल्स की अच्छी पैकिंग होती है, ठीक है। जितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग मेटल्स की होती है उतनी नॉन मेटल्स की नहीं होती, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल से लेस होता है। थर्ड वन इज हार्डनेस। नॉन मेटल्स आपके हार्ड नहीं होते, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। रीजन क्या है, अगेन पैकिंग इनकी अच्छी नहीं होती है, ड्यू टू नॉन डिजिट पैकिंग ऑफ देयर एटम्स। अगर पैक होंगे तभी तो हार्ड होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, इसमें आपका डायमंड जो है वो एक्सेप्शन आता है। जो डायमंड होता है बेसिकली कार्बन का एलोट्रॉप होता है। अब ये एलोट्रॉप का क्या होता है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, एलोट्रॉप बेसिकली क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। डायमंड भी कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, लेकिन दोनों को प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। आगे बात करूंगा। तो डायमंड भी आपका कार्बन का बना होता है जो कि नॉन मेटल है, लेकिन ये हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो डायमंड आपका हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि आपका जनरली अदर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लस्टर, तो जो मेटल नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, जबकि मेटल आपके लस्टर होते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट देखते होंगे, ग्रेफाइट ग्रे कलर का साइन करता है, सिल्वरी साइन करता है कि नहीं। तो ग्रेफाइट में लस्टरस होता है, और सेम आयोडीन भी आपका लस्टर होता है। बट दीज आर 2 एक्सेप्शंस इन द नॉन मेटल्स। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। तो प्लीज ये जो आपके एक्सेप्शंस हैं इनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ओके। डक्टाइलिटी, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएंगे। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सो डक्टाइलिटी। सिमिलरली मेलेबिलिटी,
नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, ना तो ये डक्टाइल होते हैं ना तो ये मेलेबल होते हैं, मतलब ना तो इनकी थिन शीट बनाई जा सकती है ना इनके थिन लॉन्ग वायर बनाए जा सकते हैं, ना तो स्ट्रेच किया जा सकता है ना इनको पीटा जा सकता है, मतलब इन पे इनको पतला किया जा सकता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि नॉन मेटल्स ना तो डक्टिलिटी शो करते हैं ना तो मेलेबिलिटी शो करते हैं, जबकि मेटल्स शो करते हैं। तो देखा अपोजिट नेचर का है ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सेवंथ वन इज कंडक्टिविटी। अगेन नॉन मेटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं या फिर बैड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर बोथ थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली, मतलब समझ रहे हैं, ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रीजन क्या है, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें एक्सेप्शंस क्या है, इसमें एक्सेप्शन है आपका एकमात्र एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। बाकी सब तो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ना हीट कंडक्ट करते हैं, बट ग्रेफाइट आपका जो कार्बन का ये भी एक एलोट्रॉप है, ठीक। कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक और होता है फ्लोरीन। ये बात हम बाद में बात करेंगे। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ग्रेफाइट यहाँ भी एक्सेप्शन बिहेवियर शो करेगा इन केस ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज सोनोरिटी। सोनोरस होते हैं कौन, मेटल्स, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मतलब इन पे जब कुछ वार करोगे, किसी चीज से मारोगे, तो साउंड जो है वो साउंड आपका वो नहीं कहते अजीब सा छनक सा आवाज नहीं आएगा, सोनोरस नहीं होंगे, टन वाला आवाज नहीं आएगा, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो वही लिखा, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब इसको ऑब्जेक्ट से मारोगे नॉन मेटल को, तो यह साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यही प्रॉपर्टी सोनोरिटी कहलाती है, और ऐसे मेटल्स को हम लोग सोनोरस कहते हैं। और ऐसे मतलब जनरली जो मेटल्स होते हैं वो आपके सोनोरस नेचर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। अगेन जब इसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है, नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रांग एज मेटल, और ये उतने स्ट्रांग भी नहीं होते हैं जितने स्ट्रांग मेटल्स होते हैं। और जब स्ट्रांग नहीं होते, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन का 1.25 ग्राम है और ऑक्सीजन का 1.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कलर की बात करें, नॉन मेटल्स के पास कलर होते हैं, जैसे सल्फर आपका येलो कलर का हो गया, फास्फोरस आपका रेड या वाइट कलर का होता है। रेड कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है और ब्लैक कलर का भी होता है। जैसे ग्रेफाइट आपका ब्लैक कलर का होता है या ग्रेइश कलर का होता है। क्लोरीन आपका येलोइश ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश ग्रीन कलर का। तो ये जो हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगला है हमारा टेबल है एक, दिस टेबल इज टेलिंग अबाउट द अकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रही है टेबल। वो क्या है, कार्बन। सबसे पहले कार्बन के बारे में, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स हैं। कार्बन ये कहाँ कहाँ होता है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिल जाता है, और अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है जनरली कार्बोनेट्स के फॉर्म में, इन रॉक्स, ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो रॉक्स में ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, और एयर में जनरली ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के भी रूप में होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये मेनली सोर्स हो गए नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल में कार्बन के। ऑक्सीजन के मेन सोर्स क्या क्या है, एज ऑक्साइड्स एंड अलॉन्ग विद अदर कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स। तो ये देखो कार्बोनेट्स में भी होता है और ऑक्साइड्स में भी होता है। तो ऑक्सीजन के मेन सोर्स क्या हो गए, ऑक्साइड्स हो गए जैसे, और कार्बोनेट्स हो गए, उसमें भी ऑक्सीजन होता है और ऑक्साइड्स में भी ऑक्सीजन होता है। ओके, नेक्स्ट इज योर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मेन सोर्स क्या है, वाटर है और हाइड्राइड्स है। वाटर ज़्यादा है, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन के मेन सोर्स क्या क्या है, वाटर है एंड हाइड्राइड्स है। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का मेन सोर्स आपका हो गया एज नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स के फॉर्म में होता है ये, और एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है, किसमें, सॉइल में।
और एयर में भी ये N2 के फॉर्म में होता है। एयर नहीं लिखा है इसमें, बट एयर में भी होता है नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर सल्फर। एज सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स, जो सल्फर होता है वो SO3 माइनस, S माइनस और SO4 माइनस, मतलब सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स के फॉर्म में होता है। ये मेन है, मेन फॉर्म्स है, होता तो बहुत सारे हैं, ठीक है, छोटे मोटे, लेकिन ये मेन जो अकरेंस है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फेट्स के फॉर्म में होता है जनरली इन रॉक्स में। एंड सिलिकॉन आपका सिलिका के फॉर्म में होता है, एज सिलिका और सिलिका ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, क्वार्ट्स मतलब ग्लास, एज सिलिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ माइका, ठीक है, एस्बेस्टो एंड क्ले, एस्बेस्टोस एंड क्ले के फॉर्म में होता है, माइका के फॉर्म में होता है। जो सिलिकेट होते हैं वो आपके जो क्ले नहीं आती है मिट्टी, उसके फॉर्म में होता है, माइका के फॉर्म में होता है, एस्बेस्टोस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और सिलिकॉन आपका सिलिका के फॉर्म में होता है, SiO2, और इन द फॉर्म ऑफ सैंड और क्वार्ट्ज, मतलब सिलिकॉन जो है सिलिका ऑक्साइड और सिलिका के रूप में क्वार्ट्ज और सैंड में होता है, ठीक है। और जो सिलिकेट्स होते हैं आपके वो माइका, क्ले, इन सब में होता है। अभी क्लियर हो गया, इस टेबल क्लियर हो गई कि अकरेंस ऑफ नॉन मेटल कैसे कहाँ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं आपके कुछ। नॉन मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हाइड्राइड्स, जैसे हाइड्राइड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, और जो अदर कंपाउंड्स होते हैं उसके फॉर्म में, फ्री स्टेट में नहीं होते, मतलब ये कहना चाह रहा है ये। सम एलिमेंट्स शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। उन मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल दैट इज जर्मेनियम, Ge एंड सिलिकॉन, दीज आर मेटलॉइड्स। ओके। एक टर्म आता है स्ट्रेटेजिक मेटल्स। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मेटल्स? metals which important for growth of the country economy by having their role in defense, aerospace and energy industry but have limited domestic production are called strategic metals। ये बहुत ध्यान से रखना कि कुछ metals वो होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे देश की ग्रोथ में, हमारी देश की इकोनॉमी में, हमारी आर्मी में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, एनर्जी वाली जो इंडस्ट्री है उसमें लेकिन इनका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब इनकी अवेलेबिलिटी होती है, वो कम होती है। उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक मेटल्स। जैसे आपका टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम, ये सब आपके क्या है? ये सारे आपके स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं या स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मेटल्स, या आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा इसमें कौन सा स्ट्रेटेजिक मेटल्स है, ये ध्यान रखना। ये चार आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगला आपका आता है हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली आर इन एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म acids on dissolving in water and turns blue litmus paper to red। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि why non metallic oxides are acidic in nature, because जब भी non metallic oxide water में डालोगे तो क्या बनाएंगे? एसिड। इसीलिए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। ये बात बहुत ध्यान से रखना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे एसिड बनाते हैं, इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। Some neutral oxides are also obtained which neither react with acid nor with base। कुछ आपके न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं जो ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं ना बेस के नेचर के होते हैं, मतलब ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, उनको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे।
जैसे कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस बनती है, और फर्दर CO2 गैस को वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। इसीलिए क्या CO2 में जब आप लिटमस पेपर ले जाओगे, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसका एसिडिक नेचर। ठीक है, कार्बन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यही कार्बन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहे, लिमिटेड रहे, तब यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वही लिखा है, कार्बन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज न्यूट्रल इन नेचर। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है, वो एसिडिक नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड हेंस डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, इसीलिए वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जो होती है वो न्यूट्रल नेचर की होती है, ना तो एसिडिक होती है ना तो बेस होती है, ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करेगी ना तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करेगी। तो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ये कार्बन जब लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड कराता है, ये आप बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, बिसाइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर आल्सो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अभी कौन कौन से ऑक्साइड और न्यूट्रल है, आपका वाटर न्यूट्रल होता है, आपका सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड NO वो भी आपका न्यूट्रल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O वो भी आपका न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूट्रल ऑक्साइड के, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO, N2O, ये ठीक 4-5 एग्जांपल है जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, किसकी, केमिकल नॉन मेटल्स की। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।